नमस्ते दोस्तों, आपको आपके चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही होंगे। आज हम महापुरुष के द्वारा लिखित ग्रंथ चकड़ाबड़ान से कुछ पंक्तियां लेंगे और उसका सही ढंग से विश्लेषण करेंगे। भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने जन्म के बारे में पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज गरुड़, तुम मेरे जन्म के बारे में बड़ी ध्यानपूर्वक सुनो। कलियुग का जब अंतिम प्रहर चल रहा होगा, कलियुग का जब अंतिम समय, अंतिम चरण चल रहा होगा, तभी पापियों को विनाश करने के लिए, म्लेच्छ लोगों को विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं जन्म लूँगा। और मैं कहाँ जन्म लूँगा और कब जन्म लूँगा, इसके बारे में तुम सुनो। आंभ जनम 39 जन्म होइबु बिरजा नगरे, पद्मावती गर्भु जन्म होइबु खंडगिरी रे ध्यान रे बसिबु। तो फिर ठीक है, इस पंक्ति को जरा ध्यान से समझते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, आंभ जनम 39, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे। यहाँ 39 अंक के बारे में कहा गया है, जिसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। 39 अंक इसका मतलब है जो गजपति दिव्य सिंह देव है उनका 39 अंक, जो कि 1999 है। और इसके बाद प्रभु का जन्म होगा। इसी चीज़ के बारे में भगवान जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि आंभ जनम 39 जन्म होइबु बिरजा नगरे। आप लोगों को शायद पता होगा, उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जाजपुर, और ये भी उड़ीसा का एंशिएंट कैपिटल रह चुका है। जब महाराजा गजपति जाति केसरी इसी जगह पर राजत्व कर रहे थे, तभी उनके नाम के हिसाब से इसी जगह का नाम है जाजपुर। और यहाँ का माता और यहाँ का अधिष्ठात्री देवी है माता बिरजा देवी। और माता बिरजा देवी जो कि स्वयं यज्ञ बराह स्वरूपिणी है, जिसे कि साक्षात जगन्नाथ जी भी कहा जाता है। बिरजांक पूर्व भागरे पद्म पोखरी स्थित सही ठारे तुम्भे जन्मिब प्रभु श्री जगन्नाथ। इस पंक्ति का मतलब पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो माता बिरजा देवी है उनके पूर्व भाग में एक पद्म पोखरी है, जहाँ की हरिहर क्षेत्र भी है। और उसी जगह पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ नर कलेवर धारण करेंगे। वो दारु ब्रह्म से नर ब्रह्म अर्थात निराकार से साकार होंगे। अर्थात उसी जगह पर भगवान कल्की जी का जन्म होगा। के बाद फिर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे पक्षीराज, हम एक माता की गर्भ से जन्म लेंगे और उनका नाम क्या होगा इसके बारे में हम जानते हैं। पद्मावती गर्भु जन्म हुइबु खंडगिरी रे ध्यान रे बसिबु। इसका मतलब महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी कह रहे हैं, हम माता पद्मावती की गर्भ से जन्म लेंगे और जाकर खंडगिरी में ध्यान करेंगे। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि प्रभु जी का जन्म, भगवान श्री कल्की देव का जन्म 1999 साल के बाद हो चुका है। और जबकि उनका जन्म हो चुका है, तभी वो खंडगिरी में ध्यान पर होंगे, क्योंकि यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि खंडगिरी रे ध्यान रे बसिबु। अर्थात अभी जो कल्की देव होंगे वो शायद खंडगिरी में ध्यान में होंगे। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात स्वयं जगन्नाथ जी पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं। बात फिर महापुरुष जी कह रहे हैं, 39 से प्रभु जीवे अनंत साथे साथे थिबे, म्लेच्छ छेदन से करिवे, खर्परे समस्ते पड़िवे। इसमें महापुरुष कह रहे हैं, हे राम, महाप्रभु 39 अंक में आएंगे और क्या होगा, उनके साथ में स्वयं भगवान बलदेव जी होंगे। यहाँ भगवान बलदेव जी को अनंत कहा गया है, अर्थात जब प्रभु आएंगे उनके साथ में स्वयं भगवान बलराम जी अर्थात बलदेव जी होंगे। के बाद उन्होंने कहा है, म्लेच्छ छेदन से करिवे, खर्परे समस्ते पड़िवे। इसका मतलब भगवान अनंत जो है वो म्लेच्छ लोगों का विनाश कर रहे होंगे और कुछ लोगों का विनाश माता स्वयं बिरजा देवी कर रहे होंगे, जिसे कि यहाँ लिखा गया है, देवीर खर्परे पड़िवे। जो माता अत्यंत करुणामयी है, अत्यंत दयामयी है और अत्यंत प्रेममयी है, वो जब विराट रूप धारण करेगी, वो जब उग्र रूप धारण करेगी, तभी पापियों का विनाश करेगी। इस समय माता योग माया अपनी काया की विस्तार की होगी।
हे प्रकृति रूपिणी, हे वायु रूपिणी, हे सूक्ष्म रूपिणी, हे स्थूल रूपिणी, हे विश्व ब्रह्मांड व्यापिनी देव माता योग माया, आपकी श्री चरणों में, आपकी पंकज चरणों में ये अधम ये दास का कोटि कोटि प्रणाम। इसके बाद फिर महापुरुष ने कहा है, जोग माया खेल करिवे जोगी होइबे भोल, डांकेणी मातिवे जगते दुष्ट हेवे प्रबल। इसका मतलब ये है कि जगत में जब पापियों का उत्पात बढ़ जाएगा, जब अधर्म बढ़ जाएगा, तभी माता योग माया अपनी उग्र रूप धारण करेंगे और पापियों का विनाश करेंगे। यहाँ लिखा गया है, जोग माया खेल करिवे जोगी होइबे भोल। मतलब योग माया की इस लीला को देखकर जो योगी लोग हैं वो भी मतलब अज्ञानी बन जाएंगे। मतलब उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ चल रहा है, माता ऐसी उग्र रूप क्यों धारण की है। जो माता जगत माता है, जगत को अपनी लपेट में ऐसे क्यों ले गई है। इसके बाद फिर महापुरुष कह रहे हैं, नाना पापे नाश जीवे नरवंश, कहारी नथिव चारा, 37 अंक 48 जाएँ ब्रह्मांड होइब भारा। इसी पंक्ति को हम जरा ध्यान से समझते हैं। इसमें महापुरुष कहना चाहते हैं कि जो नर लोग हैं, जो मानव समाज है, वो विभिन्न पाप के कारण, विभिन्न अधर्म और अन्याय के कारण उन लोगों का विनाश स्वयं ही हो जाएगा। मतलब इसका मतलब वो अपने विनाश का कारण खुद ही बनेंगे, उन्हें कोई नहीं मारेगा, वो खुद अपने आप को मारेंगे। और इसी पंक्ति में 2 अंक को लिखा गया है। एक अंक है 37 अंक और एक है 48 अंक। यहाँ 37 अंक मतलब 37 अंक और 48 का मतलब है 48 अंक। 37 अंक जो कि 1997 है। यहाँ 37 अंक महाराजा गजपति दिव्य सिंह देव का अंक है और जो 48 अंक है वो भी महाराजा गजपति दिव्य सिंह देव का अंक है। यहाँ 48 अंक है जो कि 2008 है, 37 अंक है 1997 और 48 अंक है 2008। मतलब इसी के बीच में पृथ्वी में पाप का भारा बहुत ही बढ़ जाएगा। पाप और अधर्म के कारण धरती माता कांप उठेगी और त्राही त्राही पुकारेगी। इसी कली रूपी नरक से उद्धार होने के लिए हमें भगवान की नाम की आसरा लेना पड़ेगा। उसके सिवा और कुछ भी चीज़ है नहीं जो कि हमें इस कली रूपी नरक से उद्धार करे। इसीलिए आप सभी भगवान की शुद्ध और पवित्र नाम की उच्चारण अपने मन में, अपने दिल में हमेशा करते रहिए, क्योंकि यही सिर्फ एक माध्यम है जो कि आपको इस कली रूपी भव सागर से पार कर सकती है। इसलिए आप सभी प्यार से बोले, राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।